आज इस जमीन पे जरूर हम कब्जा करके रहेंगे। जी मेरे आका। आप फिक्र ना करें, जीत हमारी होगी। जय सर। ओके सर, ओके। कैप्टन विनय। यस सर। पश्चिमी सीमा पर हमारा आतंकी घुसा है, हमें उन्हें जल्दी मार गिराना है। जल्दी से हमारी फौज को सूचित करो। ठीक है सर। कैप्टन राजवीर। यस सर। जल्दी से दक्षिणी फोर्स को यहाँ पर भेजो। चलो हमारे साथ। कैप्टन राजवीर। यस सर। हमने तो युद्ध जीत लिया और आतंकवादियों को अपनी सीमा से कोसों दूर भगा दिया, लेकिन दुख इस बात का है कैप्टन विशाल हमारे साथ युद्ध के दौरान नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? लगता है कैप्टन विशाल इस जंग को छोड़कर भाग गए। कैप्टन विशाल ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे पूरा भरोसा है। वो अपना सर कटा देंगे लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। पता नहीं, और हमें अफसोस इस बात का भी है हमारे 25 जवान शहीद हो गए हैं और 10 जवान अभी भी लापता हैं। देखिए कैप्टन, हमारे लापता जवान हमें कब मिलते हैं, आपको ये बात मेजर साहब को बता देनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी मेजर साहब को सूचित करता हूँ। क्या बताऊं, पूरे 1 साल बीत चुके हैं, विशाल का कोई पता नहीं। कम से कम एक चिट्ठी तो भेज देनी चाहिए थी। मैं कितना परेशान रहता हूं उसके लिए। अबू जी, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। क्या चिट्ठी? थोड़ा पढ़ के सुनाओ ना, क्या लिखा है। अबू जी, इसमें लिखा है बॉर्डर पर जंग छिड़ने की वजह से हमारे 25 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें 10 जवान अभी भी लापता है, जिनका 6 महीने से कोई पता नहीं चल पा रहा है। क्या? अबू जी, अपने आप को संभालिए, इस घड़ी में आपको धैर्य की आवश्यकता है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। दादाजी पापा कब आएंगे? क्या पापा किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। जा तू बाहर सबके साथ खेल। कैसे बताऊं मैं इसे ये सब। तुम्हें पता है हमारे देश में 2 आतंकवादी घुस गए हैं। डरने वाली कोई बात नहीं, मेरे पापा आर्मी में उनको मार देंगे। वो क्या मारेंगे? जब देश को उनकी जरूरत थी तब वो देश छोड़ कर भाग गए थे। तेरे पापा गद्दार हैं, गद्दार। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जाकर अपने दादाजी से पूछो।
दादाजी क्या मेरे पिता गद्दार हैं? नहीं बेटा। सब क्यों कह रहे हैं कि मेरे पिता गद्दार हैं? उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की। नहीं बेटा, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तेरे पिताजी इंडियन आर्मी में एक बहादुर जवान थे। वो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उनके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं था। और एक बार 1980 में जंग छिड़ गई थी, जिनको जीतने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिससे भारत सरकार ने उनको वीरता पुरस्कार दिया था। ठीक है दादाजी, मैं भी अपने पिता की तरह एक बहादुर फौजी बनूंगा। बाबूजी हम फौजी लोग हैं, अगर हमारी जान भी चली जाए देश के लिए ना तो हमें कोई गम नहीं होगा। बस हमारे देश को कुछ नहीं होने चाहिए। और अगर मैं कभी शहीद हो जाऊं तो आप रोइएगा मत, बल्कि गर्व से कहिएगा कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। और बाबूजी आप मुझसे वादा कीजिए कि आपने जो संस्कार मुझे दिए वही मेरे बेटों को भी देंगे। उससे भी यही कहिएगा कि अगर देश के लिए जान भी गंवानी पड़े कभी पीछे मत हटना। ठीक है बेटा, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह एक बहादुर फौजी जरूर बनाऊंगा। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अरे दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से। बेटा आज क्या लाया है? बाबूजी आज बहुत खुशी का दिन है। सूर्या का ज्वाइनिंग लेटर आया है, वो आर्मी अफसर बन गया है। अच्छा सूर्या, बेटा सूर्या तेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है, तू आर्मी ऑफिसर बन गया। बेटा तू रुक, मैं तेरा मुंह मीठा कराता हूँ। दादाजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी पिताजी की तरह आपका नाम रोशन करूं। बाबूजी लड्डू कहाँ से मंगाए थे? बड़ा मीठा था। ये बगल में शर्मा के यहाँ से लाए थे। आइए मैं साथ में ले जाऊँ इसको। जाओ ले। अच्छा बाबूजी मैं अब चलता हूँ। चल बेटा तू। दादाजी बेटा तुझे इस वर्दी में देखकर तेरे पिताजी की याद आ गई। खैर ये सब छोड़, तू जा रहा है? हाँ दादाजी मुझे अब जाना होगा। बेटा तुम्हें देखते ही तुम्हारे पिताजी का याद आ जाता है। तुम्हारे पिताजी एक जवान और सच्चे देशभक्त थे। एक दिन युद्ध के दौरान तुम्हारे पिताजी अचानक गायब हो गए। आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। बेटा तुम्हारे पिता जंग में तो हम लोग के साथ ही थे, लेकिन लौटते वक्त हम लोग के साथ नहीं आए। लगता है तुम्हारे पिताजी जंग से डरकर दुश्मन देश से हाथ मिला लिए थे। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी के बारे में बहुत कहानियां सुनाई हैं। वो एक बहुत ही बहादुर जवान थे। उनको एक बार भारत सरकार ने वीरता पुरस्कार भी दिया है। कहीं ऐसा ना हुआ हो कि कैप्टन विशाल को दुश्मन देश ने अकेला पाके बंदी ना बना लिया हो। बात तो सही है, लेकिन वो एक बहादुर फौजी थे। उनको पकड़ना इतना आसान तो नहीं था। सर मुझे भी लग रहा है कि मेरे पिताजी अभी भी जिंदा हैं। क्यों ना हम दुश्मन देश की सीमा में घुसकर उन पर हमला कर दें। ये इतना आसान नहीं है बेटा। सर हम इंडियन आर्मी है, किसी से डरते थोड़ी ना है। एक बार पहाड़ भी हमसे टकराएगा तो 100 बार सोचेगा कि इस देश ने क्या चीज पैदा किया है। लेकिन सर हमला करने में हमें एक फायदा भी है। जो हमारी 10 जवान लापता है वो शायद हमें मिल भी जाए। बात तो तुमने सही कही। अभी मैं मेजर साहब से बात करता हूँ,
लेकिन हमें युद्ध जीतने के लिए 10 तोपें, 15 ट्रकें और 2 तिहाई फौज की जरूरत है। कैप्टन राजवीर, जाओ जल्द से जल्द इंतजाम करो। ओके सर, मैं इंतजाम करता हूँ। हमें निकलना होगा, चलो। हमें ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ सिर्फ हमारी हुकूमत हो। ठीक है मेरे आका। लगता हमला हो गया, भागो। इस एरिया में जितने भी आतंकी ठिकाने सब चप्पा चप्पा छान मारो। कोई आतंकी बचना नहीं चाहिए। यस सर। सर, सारे आतंकियों को हमने मार गिराया, अब कोई आतंकी जिंदा नहीं है। आवाज कहाँ से आ रहा है? लगता है कोई आतंकी जिंदा है। कैप्टन राजवीर, तुम उधर जाओ। कैप्टन सूर्या, तुम मेरे पीछे आओ। अरे, ये तो हमारे इंडियन आर्मी के जवान हैं। सूर्या, इन्हें जल्दी से उठाओ। अरे तो कैप्टन विशाल है। जय हिंद सर। यह है कैप्टन विशाल, यही है तुम्हारे पिताजी। क्या पिताजी? हाँ पिताजी, मैं आपको ही बहुत सालों से ढूंढ रहा था। आपको जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। लगता है सर आपने हमें पहचाना नहीं। मैं कैप्टन विनय, ये आपका बेटा सूर्या, एक बहादुर फौजी। क्या मेरा बेटा सूर्या? हाँ। मुझे जानकर खुशी हुई, तू भी मेरी तरह फौज में है। लेकिन सर आपके साथ ऐसा हुआ कैसे? आज आपको कैप्टन, 5 साल पहले जब हमारे यहाँ आतंकी हमला हुआ था, अभी युद्ध के दौरान 2 आतंकी मुझे अपनी सीमा में ले आए थे और किसी ने मुझे पीछे से प्रहार किया था और मैं बेहोश हो गया था और मुझे वहीं पे बंदी बना लिया गया था। तब से मैं यहाँ पर कैद हूँ। सुनकर बहुत दुख हुआ कैप्टन, लेकिन युद्ध के बाद से हमारे 10 जवान लापता चल रहे हैं। वो सब कहाँ है? क्या बताऊँ कैप्टन, मैं तो जिंदा रह गया, लेकिन हमारे बाकी जवानों को उन्होंने बेरहमी से मार डाला और मुझे कुछ खुफिया जानकारियों के लिए यहाँ पर बंदी बना कर रखा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक कीजिए और फैला दीजिए वीडियो को। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर आईडी है विशाल जसवाल वाइंस। तो जाइए सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।